हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम अपना पार्ट 4 करेंगे न्यूमेरिकल्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड, जो हम अपने डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे थे। चलो, अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भी हम पहले सीख चुके हैं पार्ट 1 में कि हमें इसमें क्या पुट करना है। दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। तो आप देख ही रहे हो पार्ट 1 जो हम वीडियो कर चुके हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह से हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म आती है। आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ भाई ये यहाँ पर तो ये पुट करना है। जैसे ये देखा, हमें पता चल गया x² को cos थीटा पुट करना। आगे तो आपको मालूम है इक्वेशन ईजी हैं। चलो करती हैं। चलो बताओ क्या पुट करना है x² को cos थीटा करें। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस cos थीटा अब आपको 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा को देखकर तो याद आ ही जाता होगा कि क्या अप्लाई करना होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला, या बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस cos थीटा और जो 1 माइनस cos थीटा फॉर्म है ये होती है 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ और ये होती है 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। सो अप्लाई करते हैं। चलो, टेंजेंट इनवर्स दिस इज 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, और सॉरी माइनस डालना था। चलो, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, ओके, ये आ गया 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। चलो करें। हाँ जी, अब थोड़ा सा ध्यान से √2 भी है ना। पहले थोड़ा सा ठीक करके लिख लें, ये √2 और ये √cos स्क्वायर थीटा अलग अलग कर लेते हैं, है ना। √2 एंड दिस, क्योंकि हमें स्क्वायर से रूट काटना है और ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि 2 का भी तो है ना वो। चलो लीजिए, कर दिया यहाँ पर √2 एंड साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। सो y क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। देखो ये आ गया, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, √2 आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन आ रहा है। जब आ ही रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने से फ़ायदा है ना हमारा। हमारे को फॉर्म दिखाई दे रही है cos थीटा साइन थीटा वाली, याद आई, ये से कट गया। चलो अब आप क्वेश्चन को देख ही पा रहे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलो अब दिखाऊँ आपको जो हमने पार्ट 1 में ये फॉर्म देखी थी। वैसे आपके मन में तो आ गया होगा क्या करना है ना, cos थीटा से डिवाइड। दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, है ना, ये री फॉर्म। चलो करें। सो डिवाइड बाय cos थीटा, बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड एंगल इज थीटा। माइनस डालना है, इधर कर दिया cos थीटा से डिवाइड। सो इसको भी हमने क्या कर दिया, cos थीटा से डिवाइड। ओके, चलो y ऐसे का ऐसे, टेंजेंट इनवर्स ऐसे का ऐसे। नाउ सेपरेट दिस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ऐसे तो ये आगे का क्वेश्चन वही बन चुका है जो हम पहले कर चुके हैं, बट चलो करवा देती हूँ आपको। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल। सो y इज टेंजेंट इनवर्स, दिस इज 1 माइनस साइन बाई cos क्या होता है, टेंजेंट थीटा। दिस इज 1 प्लस दिस इज टेंजेंट थीटा। ओके, नाउ y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा। ये से कट गया। सो y इज इक्वल टू में 45 डिग्री माइनस थीटा। अब y, अब ज़रा हम अपना थीटा निकाल कर आए। क्या पुट किया था हमने, बताओ, ये है ना। तो अब मुझे तो थीटा निकालना है, तो कैसे होगा, 2 थीटा को अपने पास रखो, cos इनवर्स इधर आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन गई, cos इनवर्स x² अपॉन 2। यही चीज़ होती है ना, पहले इसको रोक लो, फिर cos उधर गया, इन्वर्स पे बना। हमें तो थीटा चाहिए तो 2 को डिवाइड में भेज दो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या निकली है, बताओ, cos इनवर्स x² अपॉन 2।
45 degree cos inverse x square upon 2. Now derivative dy by dx, 45 degree का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 45 डिग्री इज अ कांस्टेंट, 1/2 है कांस्टेंट. अब हमें करना है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का. कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताओ? √1 माइनस, एक तो माइनस में लेना होता है ना. चलो √1 माइनस फंक्शन का क्या करना होता है? स्केयर. फंक्शन ही एक्स स्केयर है, उसका क्या कर देंगे? स्केयर. अब ध्यान से देखो, ये तो कॉस इनवर्स का हुआ है ना, तो बचा कौन? कॉस इनवर्स. 1/2 बाहर चला गया, कॉस इनवर्स का हो गया, एक्स स्केयर बच गया. एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ कलेक्ट दिस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा x अपॉन √1 माइनस x की पावर 4. दिस इज आवर आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ये फॉर्म दिखाई दे रही है. क्या होता है बताओ? √1 प्लस एक्स की फॉर्म जब भी आती है, एक्स को क्या पुट करना होता है? टेंजेंट थीटा. कर दो y इज इक्वल टू में. अब तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को. चल, y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आया था ना क्वेश्चन. क्या पुट किया था? पार्ट 3 में आया था. क्या होता है बताओ? सेकेंड स्क्वायर थीटा. यस. चलो टेंजेंट थीटा, ये से कट गया. अब आपको पता है आगे क्वेश्चन वही वाला बन जाएगा जो हमने किया था. रुको, सेकेंड थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा. अब हमें तो अभी कुछ भी फॉर्म नहीं दिख रही, ये तो पहले वाली भी नहीं बनी, थोड़ी सी चेंज बनी है. तो अब हम इसे क्या करेंगे? साइन कोस में चेंज करेंगे. चलो करते हैं. करें. चलो टेंजेंट इनवर्स, सेकेंड को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/cos. टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस, है ना. चलो एलसीएम ले लें. y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा, एलसीएम लिया तो ये क्या है? 1. अब देखो, ये देखो इसके नीचे 1 है ना, जब हमने इस पार्ट का एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा. और यहाँ क्या है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा. अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया. अब आपको अपना क्वेश्चन दिख गया पहले जैसा. हाँ जी, फॉर्म याद आई? क्या होती है? अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला. सो चलो अप्लाई करते हैं. टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कौन होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ. और साइन थीटा में क्या होता है? 2 साइन एंगल हाफ कॉस एंगल हाफ. 2 से 2 कट गया, साइन से पावर कट की. तो अब बताओ क्या बना? y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है? टेंजेंट थीटा बाई 2. ये से ये भी कट गया. सो y हमारा क्या बना? थीटा बाई 2. अब जरा हम थीटा की वैल्यू निकालें. कहाँ गया भाई हमारा थीटा? हमने कहाँ पुट किया है? चलो देखते हैं. हाँ जी, x को हमने टेंजेंट थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई? टेंजेंट इनवर्स x. चलो तो थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x पुट कर दें. चलो y 1/2 इंटू थीटा है. थीटा की जगह अब हमने अपना लगा दिया टेंजेंट इनवर्स x. नाउ dy बाई dx, 1/2 इज अ कांस्टेंट. दिस इज दिस टेंजेंट इनवर्स, और इसको छुपा लो. x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1. तो दिस इज आवर आंसर. तो देखो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है, यहाँ क्या था? माइनस था ना. अब ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है विथ प्लस, तो बिल्कुल सेम आपने ऐसा ही करना है. आपको दिखाऊँ क्वेश्चन? ये देखो है ना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो आपने बिल्कुल सेम करना है. एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करना है. फिर आप समझ ही रहे हो आपका क्या बन जाएगा. देखो प्लस में बन जाएगा, और वहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा. फिर आप इसको साइन कोस में चेंज करोगे. फिर यहाँ आपका प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर बनेगा. समझ गए? इस तरह से करना है. चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि ये देखो अब ये इस चीज़ को देखा टेंजेंट a प्लस बी की तो फॉर्म नहीं दिख रही ना. तो टेंजेंट का हमें कौन से फॉर्मूले आते हैं? टेंजेंट a प्लस बी का आता है, टेंजेंट a माइनस बी का आता है, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का, 45 माइनस थीटा का आता है. तो उनमें से कोई भी नहीं लग रहा. तो हमें ये क्या था? एक फॉर्मूला था हमारा टेंजेंट 2 थीटा का. क्या होता था बताना? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. देखो ये 4 है. अब इसको ना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हमें फॉर्म नहीं पता चलेगी तब तक हम कुछ पुट नहीं कर सकते. हमें ना यहाँ से 2 चाहिए. हम उसको कहेंगे हमें तो बस ना तो 2 दे दे. अब वो कहेगा मेरे पास तो 4 है. फिर 2 पे बच जाएगा. बच गया तो कोई बात नहीं, ठीक है. अब हमने देखा ये 2, इस हिसाब से तो हमारा 2√x की जगह हमें क्या दिख रहा है? टेंजेंट थीटा. अब वो तो तब होगा ना जब नीचे ये भी कहे कि मैं 2√x का होल स्क्वायर हूँ.
देखें 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या पता 4x ही हो, करके देखें। चलो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर करके देखते हैं। अगर तो ये 4x निकला फिर तो हमारा काम बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स का स्क्वायर। हाँ जी देखो है ना, आ गया ना। चलो अब तो बस अब क्या, अब तो दिख ही रहा है 2 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो हमें पता चल गया कि 2 रूट एक्स को ही क्या पुट करना है, टेंजेंट थीटा। ठीक है चलो करें। सो y को उठाया, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा पुट कर दिया हमने, 2 रूट एक्स को टेंजेंट थीटा। सो दिस पार्ट इज टेंजेंट टू थीटा, लिख दिया। ठीक है अब ये से कट गया, y कितना बन गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल कर आए, देखे थीटा कौन था, थीटा था यहाँ से निकाल लो। ये निकला, थीटा को रोक लो अपने पास, ये बना टेंजेंट इनवर्स 2 रूट एक्स। चलो करो भाई 2 टेंजेंट इनवर्स 2 रूट एक्स। नाउ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई में फंक्शन का स्क्वायर, ये रहा फंक्शन, फंक्शन का स्क्वायर। अब देखो 2 छुप गया, टेंजेंट इनवर्स छुप गया, कौन दिखाई दे रहा है आपको 2 रूट एक्स। 2 क्या है कांस्टेंट एज इट इज। अब कौन दिख रहा है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, फिर रूट एक्स भी छुपा दो, कौन दिख रहा है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ गए, देखो 2 कांस्टेंट एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई फंक्शन, 1 बाई 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, फिर 2 रूट एक्स बचा, ये छुपा लिया हमने। 2 रूट एक्स बचा तो 2 रूट एक्स में क्या होगा 2 ऐसे का ऐसे, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा रूट एक्स, ये देखो 2 एज इट इज, 2 छुप गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू में 1, तो बस 2 से 2 कट गया। चलो 2 इंटू 1 2, 1 प्लस ये कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और ये बाहर क्या बचा था हमारा रूट एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन, अब फिर या तो टेंजेंट ए माइनस बी की फॉर्म दिख रही है ना। टेंजेंट ए माइनस बी की फॉर्म में क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब पता है क्या है, चलो ए ये तो हो गया टेंजेंट ए, ये टेंजेंट बी, लेकिन जब तक मुझे नीचे टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी नहीं दिखेगा, दो की प्रोडक्ट नहीं दिखेगी तो कैसे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हम सोच रहे हैं कि इसको टेंजेंट ए ले लें, इसको बी ले लें, तो इस हिसाब से x की पावर 3/2 इन दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट है तो काम बन जाएगा। करके देखिए इन दोनों की है, ये क्या होती है x की पावर 1/2, ये क्या होता है x, तो बेस सेम पावर ऐड, हाँ भाई है। इसका मतलब इस x की 3/2 को हम इन दोनों की प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट एक्स माइनस में x अपॉन 1 प्लस एक्स की 3/2 को इन दोनों की प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ये क्योंकि जब तक हम ऐसी फॉर्म नहीं बनाएंगे हम तब तक लेट ही नहीं कर सकते। इन्होंने तो जान के फॉर्म ऐसे करेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, इन्होंने फॉर्म को ठीक नहीं किया था, फॉर्म को ठीक करते ही हमें आइडेंटिफाई हो गया था। इसी तरह से अब हमने क्वेश्चन को ठीक किया। अब जरा पुट कर दीजिए। हाँ जी, कौन दिख रहा है रूट एक्स की जगह, भाई हमें तो रूट एक्स की जगह टेंजेंट ए नज़र आ रहा है, और एक्स की जगह कौन नज़र आ रहा है, टेंजेंट बी आ रहा है, तो ठीक है ना, पुट कर दिया हमने। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। चलो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 अपॉन टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। चलो y is equal to में टेंजेंट इनवर्स, सो दिस पार्ट इज टेंजेंट a माइनस b, ये से कैंसिल, y is equal to a माइनस b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, a को अपने पास रखो टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, एंड b को अपने पास रखो टेंजेंट इनवर्स x। चलो दिस इज टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स एंड दिस इज टेंजेंट इनवर्स x। सो नाउ डेरिवेटिव चलो करें, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन का क्या होता है स्क्वायर, कर दिया। अब ये तो इसका हुआ ना टेंजेंट इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स को छुपा लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स का भी हो गया, रूट एक्स का भी हो गया, तो क्या बचा x, x का डेरिवेटिव 1। चलो माइनस, अब इसका करो टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स को छुपाया x, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस, ये आगे लिख दिया मैंने
1 प्लस ये से कैंसिल है ना। चलो, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आज हमने जो है ये अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। हमने 4 पार्ट्स में इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया। पार्ट 1 में हमने बेसिक सीखा, पार्ट 2, 3, 4 में हमने न्यूमेरिकल्स किए। तो ये आपकी BCA में एक्सरसाइज जो है ये 5.6 है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा। बाय बाय।